तो नमस्कार। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबसे मुखातिब हूँ। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में नए आविष्कारों और अनुसंधान की इस श्रृंखला में इस सीरियल में पार्ट 6 यानी सीरियल पार्ट 6 में आज मैं आपको ईसीजी मशीन में किए गए बदलाव जो इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी के डेवलपमेंट में आवश्यक थे वे कौन कौन से किए गए और उनके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। ईसीजी मशीन से जरूर ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन का उद्भव हुआ है, लेकिन इसमें पूरी की पूरी ईसीजी मशीन का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है और इसके केवल एक हिस्से को इस्तेमाल में लाया गया है और उस एक हिस्से को डेवलप करके बाकी इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी की तकनीक में कन्वर्ट किया गया है। मुझे बहुत से ईसीजी के इंजीनियर्स और ईसीजी की मशीन को रिपेयर करने वालों से सीधे सीधे बात हुई और उनसे मैंने ये पता करने का प्रयास किया कि आखिर में ईसीजी है क्या, या ईसीजी की मशीन की बनावट और उसके जो रिजल्ट मिलते हैं या उसकी मशीन के कंपोनेंट्स वे कौन कौन से हैं और क्या क्या है। इंजीनियरों ने मुझे बताया कि यह एक रिकॉर्डर है, यह एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिकॉर्डर है जिसमें सेंसर लगे हुए होते हैं। वो इलेक्ट्रोड्स के जरिए शरीर के सिग्नल को मशीन में भेजते हैं और मशीन इसे एक थर्मल पेपर पर प्रिंट करके जो भी सिग्नल जैसे भी होते हैं उनको वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करके एक पेपर पर थर्मल सेंसिटिव पेपर पर उसको अंकित करके दे देता है। ये एक ईसीजी मशीन की सामान्य बनावट है। अब ईसीजी मशीन के 12 हिस्से होते हैं और वे उन 12 हिस्सों में से केवल एक हिस्से का मैंने उपयोग किया और उसको डेवलप किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के 12 हिस्से में से केवल एक ही हिस्से को काम के लिए स्वीकार किया गया और इसको उपयोग में लाया गया। वास्तव में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि ईसीजी मशीन में बहुत सी तब्दीलियां की गई, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एक हिस्सा इसका केवल लिया गया, दूसरा जो इसके लीड सिस्टम थे उनमें से कोई भी इसको स्वीकार नहीं किया गया और इसका अलग से एक पूरे शरीर का यह मान करके स्कैन करने का प्रयास किया गया कि ईसीजी मशीन तो केवल हृदय रोग के निर्धारण के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन चूंकि ये त्रिदोषों को रिकॉर्ड करने के लिए और उनका स्टेटस क्वांटिफाई करने के लिए एक विशेष तरह के पूरे शरीर की जांच करने की आवश्यकता होगी, इसलिए इसके एक हिस्से को कन्वर्ट किया गया 40 हिस्से में, ताकि पूरे शरीर का निर्धारण और पूरे शरीर का रिकॉर्ड किया जा सके जो आयुर्वेद के अनुसार बताया गया हो। माधव निदान, चरक और सुश्रुत तथा अन्य सभी ग्रंथों में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ नाड़ी द्वारा तो परीक्षित किए जा सकते हैं, लेकिन वे शरीर में
कहाँ कहाँ और किस किस जगह रहते हैं। 5 भेद हरेक के बताए गए हैं। वात के 5 भेद, पित्त के 5 भेद, कफ के 5 भेद, ये सब बताए गए हैं। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं इसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई। इन जानकारियों के आधार पर पूरे शरीर का एक खाका बनाया गया और उसको चारों तरफ से, हर कोण से उसको नापने का प्रयास किया गया। और फिर उसके बाद जो मर्म स्थान है या शरीर में दूसरे 2 स्थान बताए गए हैं, उनका गहन परीक्षण किया गया। और ये सब करके एक निश्चित पैमाना और शरीर के निश्चित स्थान तय किए गए कि इन स्थानों से इसको नापने से हमें वात पित्त कफ, इसके और बाकी 4 भेद, कुल मिलाकर के 7 भेद, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के अलावा अग्नियां, 4 अग्नियां हैं और 3 मल, पुरीस, मूत्र और श्वेत, इन तीनों को किस तरह से स्टेटस क्वांटिफाई कर सकते हैं, यह बात तय की गई। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मर्म स्थान और दूसरे दोष स्थान के बारे में चित्र दिए गए हैं जिनमें जानकारियां सम्मिलित हैं। इन्हीं जानकारियों को एकत्र करके और इनको समराइज करके पूरे शरीर में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अध्ययन करके यह तय किया गया कि कौन कौन से बिंदु स्कैन करने के लिए या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी मशीन द्वारा कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसके अलावा ये ध्यान देने योग्य बात है कि वात पित्त कफ शरीर में कहाँ होते हैं, ये जानकारी प्राप्त की गई। और इसके बाद जहाँ 5 भेद कहाँ कहाँ होते हैं, ये जानकारी लेने के बाद इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी का ये रिकॉर्ड किया गया एक नमूना है जो उस समय का है। यह मैं हूँ और मेरे साथ में ये मशीन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है, उसके साथ इसके कंप्यूटर से भी संबंध स्थापित किए गए और इसका एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में प्रोग्राम की गई ताकि शीघ्रता से रिपोर्ट प्राप्त हो सके। और इसके बारे में आपको अगले वीडियो में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।